आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल दिया है कि एक अभिसारी लेंस तथा जिसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो एक अपसारी दर्पण जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर समाक्षीय रूप से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये दोनों रखे हुए हैं। हमसे कह रहा है कि वस्तु को कहाँ रखें ताकि उसका प्रतिबिंब वस्तु पर ही बने। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है लेंस है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, एफ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और दर्पण की फोकस दूरी हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, दूसरे से 5 सेंटीमीटर रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमारा जो अभिसारी लेंस होता है, ठीक है, अभिसारी लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, हम जानते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस को हम लोग बोलते हैं क्योंकि उत्तल लेंस की प्रकृति होती है वो किरणों को अभिसारित करता है। ठीक है, तो अभिसारी लेंस जो है आपका उत्तल लेंस होता है और अपसारी दर्पण जो होता है, ठीक है, अपसारी दर्पण जो उत्तल दर्पण होता है उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है, ये का उत्तल लेंस है। ठीक, अब कह रहा है एक वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब उसी वस्तु पर बने। तो मान लिया हमने प्रतिबिंब इसको बाईं तरफ, लेंस के बाईं तरफ कहीं पे यहाँ पे मैंने मान लो रख दिया। ठीक है, ये आपका O है, एक वस्तु को मैंने यहाँ पे रख दिया और ये मान लिया कि मैंने x दूरी पर हमने रख दिया, लेंस से x दूरी पर रख दिया। ठीक है, x का जो मान आएगा वो आपका, अगर जो भी मान आएगा धनात्मक ऋणात्मक, उसी हिसाब से हम देख लेंगे कि हमारा वस्तु कहाँ रखा है। ठीक, अभी मान लिया हमने x यहाँ रखा है, तो आप देखिए जब यहाँ x रखा होगा, कोई वस्तु रखी होगी तो क्या होगा, कौन कौन सी प्रक्रिया होगी। पहले तो लेंस से किरणें आएंगी और यहाँ पे क्या होगा, हमारा अपवर्तन होगा। ठीक है, तो अपवर्तन के बाद कहीं पे हमें प्रतिबिंब बनेगा, तो ये प्रतिबिंब दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा और यहाँ से किरणें जाके इससे हमारा क्या होगा, परावर्तन होगा। ठीक है, और फिर इससे किरण टकरा के फिर लेंस से अपवर्तन होगा और प्रतिबिंब हमारा फाइनल पे O पे बनेगा, वस्तु पर ही बने। तो मतलब यहाँ पे 3 प्रक्रियाएं हो रही हैं। सबसे पहला कौन हो रहा है, हमारा लेंस से अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, अपवर्तन के लिए आपको सॉल्व करना होगा। दूसरा आपका हो रहा है परावर्तन दर्पण से। ठीक है, दर्पण से परावर्तन होगा और तीसरा फिर अपवर्तन होगा लेंस से। ठीक है, अपवर्तन फिर लेंस से होगा, ये 3 प्रक्रियाएं होंगी। तो सबसे पहले हम लोग लेंस के लिख लेते हैं। पहला है, हम लोग लेंस के लिए देखते हैं, पहला लेंस के लिए, ठीक है, लेंस के लिए, ठीक है, अपवर्तन। ठीक है, पहला जो अपवर्तन हो रहा है उसके लिए देखते हैं। ठीक, तो यहाँ से पहले हम लोग चिन्ह को परिपाटी देखते हैं। चिन्ह कैसे आप लोग लगाते हैं कि हमारा जिस दिशा में हमारी किरणें चलती हैं, ठीक है, उस दिशा में हम लोग धनात्मक लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारी दिशाएं इस दिशा में चल रही हैं किरणें, तो हम यहाँ पे धनात्मक और इसके विपरीत लेंस के ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका इसमें भी होता है कि जिधर हमारी किरणें चलती हैं उधर धनात्मक, उसके अपोजिट हमारा ऋणात्मक लेते हैं। तो किरणें इस दिशा में चल रही हैं, तो लेंस से जब आप U लेंगे तो U का मान क्या होगा आपका, इधर आप लोग ऋणात्मक लेंगे, इधर धनात्मक। ठीक, तो इसी तरह हम लोग अब लेंस के अपवर्तन के लिए सूत्र कौन सा लगता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, इस सूत्र से। तो इस सूत्र से क्या लिखेंगे हम U, V और F पहले लिख लेते हैं। तो U देखिए आपका, हम लेंस से पीछे की तरफ आ रहे हैं तो मैंने आपको बताया -x होगा। ठीक है, और फोकस दूरी जो F की होगी वो 12 सेंटीमीटर धनात्मक होगी, क्योंकि उत्तल लेंस जो है अभिसारी लेंस होता है तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, और V हमें नहीं पता, तो यहाँ से इनका मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए मान रखते हैं इसको, तो 1/v माइनस 1/, ये हो जाएगा -x बराबर 1/12। ठीक है, तो इसको जब आप हल करेंगे तो V बराबर आपको यहाँ से मिलेगा 12x बटे x माइनस 12। ठीक है, ये आपको मिल गया हमारा V जो मतलब अपवर्तन के बाद जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी मिल रही है, कितनी दूर पर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे धनात्मक मान हमें आ रहा है, देख रहे हैं, तो यानी कि हमारा प्रतिबिंब कुछ मान लिया हमने यहाँ पे बना, I1 मान ले रहे हैं इसको। ये आप लेंस यहाँ से किरणें टकरा के यहाँ पे हमारी अपवर्तित हुई है, तो यहाँ पे ये अब दर्पण के लिए देखेंगे तो ये दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा, यही दूरी। तो यहाँ से अब आप ये जो दूरी निकालेंगे ये दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा। अब यहाँ से देखिए, अब किरणें हमारी यहाँ से जाएंगी और किस तरह टकराएंगी। ठीक है, तो जिस दिशा में हमारी किरणें चल रही हैं उधर हम लोग क्या लेते हैं, धनात्मक। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, इस दिशा में धनात्मक, और इस दिशा में हम ऋणात्मक लेंगे, उसके विपरीत दिशा में। तो दूसरा हम फिर क्या लेंगे, परावर्तन के लिए, दर्पण के लिए दूसरा केस लेंगे। हमारा क्या है, परावर्तन हो रहा है कहाँ से, दर्पण से,
दर्पण से परावर्तन के लिए। अब यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा हमारा, दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इससे हमारा u क्या है, u आपका -v है पीछे की तरफ क्योंकि है, ठीक है। तो और हमारा f क्या है, 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, दर्पण के लिए धनात्मक है, उत्तल लेंस के लिए। तो यहाँ से इसमें मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/u। अब हमें v निकालना है तो यहाँ से v डैश चाहे इसको लिख लीजिए आप लोग। तो यहाँ से 1/u है -v है यानी कि -12 x बटे x -12 x -12 माइनस 1/, सॉरी प्लस है, ठीक, प्लस 1/, अच्छा ये u था, चलो v लिख देता हूँ, इसको v डैश बराबर 1/10, ठीक है। यहाँ से जब आप हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/v डैश बराबर 1/10 प्लस x -12 बटे हमारा 12x आ जाएगा। इसको हल करिए तो यहाँ से हमें v डैश का मान मिल जाएगा, मतलब दर्पण से परावर्तन के बाद प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है वो मिल जाएगा। तो ये आपका मिल जाएगा हमारा v डैश बराबर आ जाएगा, यहाँ से हमारा मेरा आ रहा है, ये आ रहा 10x -12 बटे 121 x -12, ठीक है। ये मिलेगा आपको, मिल गया हमारा दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें का हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ठीक है। चूंकि अपसारी लेंस है तो यहाँ पे बीच में कहीं पे बनेगा फिर से, ठीक है, क्योंकि ये किरणें हमारी अपसारित होंगी इससे निकल के, तो यहीं कहीं पे बन रहा है इसके बीच में। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे, तीसरा केस लेंगे हम लोग, अपवर्तन होगा फिर लेंस से, ठीक है। तो अपवर्तन किसके लिए, लेंस से, लेंस द्वारा, ओके, लेंस द्वारा पुनः अपवर्तन होगा। 3 प्रक्रिया मैंने बताई थी। तो अपवर्तन के लिए अब जो v डैश है ये अब लेंस के लिए फिर से वो दर्पण का काम करेगा, पुनः सॉरी वस्तु का काम करेगा। तो देखिए अब वस्तु की दूरी हम देखें, यहाँ से कोई है हमारा प्रतिबिंब, तो देखिए यहाँ से अब हमारी वस्तु की दूरी यहाँ से कितनी है, वस्तु ये है 5 पे, ठीक है। तो हमें पता नहीं है वस्तु कहाँ है, यानी वस्तु की दूरी तो हमें पता है लेकिन v भी पता है हमें कि लेंस से v कितना है, x दूरी पर, क्योंकि हमें कह रहा है प्रतिबिंब वहीं पर बने, मतलब हमारा v जो है वो x के बराबर है और हमारी दिशा क्या है, यहाँ पे इस दिशा में हमारी किरण जा रही है, तो इधर हम लोग क्या लेंगे, इस बार धनात्मक लेंगे, ठीक है। देखिए अब हमारी जो किरण जा रही है इस बार यहाँ से सपोज यहाँ कहीं पे बना प्रतिबिंब, तो यहाँ से टकरा के अब किरण इस दिशा में जा रही है, तो इस बार हम लोग इधर धनात्मक लेंगे इस दिशा में, और इस दिशा में आप लोग इस बार तीसरे वाले केस के लिए ऋणात्मक लेंगे। तो हमारा v क्या हो जाएगा, v बराबर प्रतिबिंब जो है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी x है, ठीक है। तो v जो होगा, v तो आपका प्लस x हो जाएगा, और u क्या होगा हमारा, u आपका हो जाएगा u बराबर 5 प्लस v, ठीक है। और f हमें लेंस के लिए 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। f प्लस v कैसे होगा, देखिए यहाँ से v मतलब v डैश, ठीक है, f 5 जितनी भी दूरी है ये यहाँ से इसकी दूरी 5 है, ठीक है। तो यहाँ से तो हम जानते हैं कि किरणें जो होती हैं यहाँ से टकरा के हमारी अपसारी होती हैं, कुछ ऐसे जाएंगी, ठीक है, इस तरह अपसारित होंगी। तो यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब इधर किसी दिशा में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से वस्तु की दूरी अगर हमने v डैश ली है यहाँ से यहाँ तक की जो वस्तु आया है, तो यहाँ से लेंस से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, v डैश प्लस 5 हो जाएगी, ठीक है। इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो हमारा I2 जो है इधर कहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से इस दिशा में इसलिए पॉजिटिव लिया मैंने, तो यहाँ पे आपका v डैश, इसलिए आपका u क्या हो गया, 5 प्लस v डैश हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप इनका मान रखिए तो क्या हो जाएगा आपका, ये मान रखेंगे तो u बराबर आपको मिलेगा, u अब जो आएगा वो माइनस आएगा 5 प्लस v के साथ, ठीक है, -5 प्लस v होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग v दाहिने तरफ देख रहे हैं और कि किरण हमारी बाएं तरफ जा रही है। देखिए यहाँ पे हम लोग लेंस से इस तरफ देख रहे हैं और मैंने बताया इधर क्या होगा आपका ऋणात्मक होगा, ठीक, और इधर धनात्मक, लाल कलर से मैंने आपको दिखाया, इसलिए -5 प्लस v होगा। तो इसका मान इसमें रखेंगे तो हो जाएगा आपका -5 प्लस v डैश का मान 10x -12 अपॉन 121x -12, ठीक है। ये मान इसको आपको रखना है। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/v बराबर 1/f में, ठीक है। तो इसको इसमें रखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, यहाँ से आप लोग मैथमेटिक्स से बस थोड़ा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 1/12 बराबर 1/x प्लस यह आ जाएगा 121x -12, और नीचे इसको हल करके लिखेंगे तो आ जाएगा 615x -180, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद
ठीक, तो यहाँ से आप जब x निकालेंगे तो ये आ जाएगा 837 एक्स स्क्वायर प्लस 7416x माइनस 2160 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी आप निकालेंगे तो आएगी 9.1 सेंटीमीटर, 9.1 सेंटीमीटर आएगी x की। ठीक है, धनात्मक आ रही, यानी कि हमने जो लिया था दूरी वो सही थी, यानी कि ये वस्तु से क्या, तो आप लिखेंगे कि वस्तु को लेंस से 9.1 सेंटीमीटर बाईं ओर रखा जाएगा, तभी हमारा जो प्रतिबिंब है वो उसका वस्तु पर बनेगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।